अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आशिक रसूल क्या है? आशिक रसूल तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं। कोई शराब पीते हुए, गंजा पीते हुए, ब्याज का पैसा खाते हुए, सूद खाते हुए, मतलब हर गुनाह में शामिल है। वो लोग भी कहते हैं कि मैं आशिक रसूल हूँ। और कुछ लोग जिनाखोरी करते हैं, वो भी बोलते हैं मैं आशिक रसूल हूँ। और कुछ अजीब तरतीब है जो हमारा पड़ोसी मुल्क में चालू है, बांग्लादेश में। दरगाह तोड़ देते हैं, मज़ार तोड़ देते हैं, वो भी खुद को आशिक रसूल कहते हैं। आखिर आशिक रसूल है कौन? जो शराब पीते हैं, जो गंजा पीते हैं, जो नशा करते हैं, जो सूद का पैसा खाते हैं। मतलब आशिक रसूल आप किसको समझोगे? हर गुनाह में शामिल है, हर उल्टा सीधा काम में शामिल है, खुद को आशिक रसूल कहते हैं। और कुछ लोग दरगाह तोड़ के, मज़ार तोड़ के, वो भी खुद को आशिक रसूल कहते हैं। कन्फ्यूज है दोस्तों। आखिर आशिक रसूल में और इस हरकत में किस तरह ताल्लुकात हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले वो चीज़ गौर करना चाहूँगा जो आज बांग्लादेश में काफ़ी दरगाह, काफ़ी मज़ार तोड़ दिए हैं। अच्छा, मज़ार तोड़ने के बाद तुम खुद को आशिक रसूल कहते हो, तुम कहते हो कि वहाँ शिरिक होता है, बिदाअत होता है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। इस आयत में तो कोई शक नहीं। जो शिरिक करेगा, जो बिदाअत करेगा, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला सख्त आज़ाब की बंदोबस्त किए हैं। शदीद मजबूत सज़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कुरान ये साबित है कुरान से। लेकिन कोई चीज़ को बंद करने के लिए अगर तुम उसको ना तोड़ के और कोई तरतीब को इस्तेमाल करोगे तो मेरा ख्याल है शायद वो बेहतर होगा। आप कहते हैं कि वहाँ शिरिक होता है, बिदाअत होता है। जाहिर से बात है, जब कोई जगह में लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो कोई ज़ियारत करते हैं और कोई सीधा मांगने जाते हैं। अलग अलग किस्म के लोग होता है, अलग अलग हरकत होता है। कुछ लोग दरगाह शरीफ का बाजू में बैठ के शराब पीते हैं, गंजा पीते हैं। और अगर दरगाह की बाजू में कोई होटल है या फिर कोई चीज़ के इंतज़ाम है तो वहाँ ज़िनाखोरी भी होता है, ये भी जाहिर है। लेकिन जहाँ ये चीज़ होता है वहाँ वो चीज़ को बंद करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, वो चीज़ से दूर करने के लिए अगर तुम दरगाह तोड़ दोगे तो तुमको क्या लगता है ये लोग सुधर जाएगा, हरकत से दूर हो जाएगा, ये करना बंद कर देगा? यहाँ नहीं तो और कहीं लोग कहीं ना कहीं करेगा ही, क्योंकि जिसको जो आदत है, जो आदत से मजबूर है, वो तो हर हाल में करेगा। तो जब दरगाह तोड़ते हो, यानी ज़मीन का ऊपर जो चीज़ बना हुआ है, दीवार तोड़ देते हो, उसका छत तोड़ देते हो, टेरिस तोड़ देते हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि मैं दरगाह तोड़ दिया हो और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ये कभी भी नामुमकिन है। जो वहाँ दफन है, जिनको दफनाए हैं, अगर उनको उठा के तुम कहीं ट्रांसफ़र करते हो या फिर उठा के फेंक देते हो तो एक बार समाज में आ जाएगा जो शायद बिदाअत से, शिरिक से, जिनाखोरी से, शराबखोरी से, गंजाखोर से तुम वो चीज़ को, वो जगह को पाक कर लेते हो। लेकिन वहाँ तो वो चीज़ होना नामुमकिन है। यानी ज़मीन का नीचे जो चीज़ है, ना उसको ट्रांसफ़र का कोई तरीका है, ना उसको ख़त्म करने का कोई तरीका है,
मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन पे जो चीज़ है वो वैसा ही रहेगा। तो जो मेन मुद्दा है, जो असली चीज़ है, अगर वो चीज़ को तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ दीवार तोड़ने में, घर तोड़ने में तुम क्या साबित कर लोगे? यानी कुछ भी साबित नहीं कर सकते। सिर्फ अपना दिल का जो तसल्ली है वो तसल्ली कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये सब चीज़ से लोगों को दूर करना चाहते हो तो आप जो देश में रह रहे हो, चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप चाहते हो कि लोग शिरक बिदअत से दूर रहे, शिरक बिदअत ना करें, तो सऊदी जैसा हुकूमत बनाना चाहिए। जो अरब ममालिक है जहाँ ये चीज़ नहीं होता है, वो लोग जो कानून बना के रखे हैं वो कानून का फॉलो कीजिए। अपना देश में वो कानून बनाने के लिए हुकूमत से गुंजाइश कीजिए, सिफारिश कीजिए, उसके लिए मशवरा कीजिए। अगर आप सऊदी जैसा कानून बना सकते हो, कानून बनाने में कामयाब हो जाओगे, तो शिरक बिदअत से लोगों को बचाने में आप कामयाब हो जाओगे। यानी दरगाह में या फिर कोई कब्र में जाके ज़ियारत करना तो मना नहीं है। अब ज़ियारत जारी रखिए, ज़ियारत की तरतीब जारी रखिए, लेकिन दरगाह के अंदर या दरगाह का हर तरफ जो हरकत होता है, वो हरकत से बचाने के लिए सऊदी में जो कानून बनाया है, जो कानून बना हुआ है, वो कानून अपना देश में लागू कीजिए, तो हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन अगर वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ दरगाह तोड़ के खुद को आशिक रसूल मत बताए। और जो शराबी है, दरगाह में जाकर शराब पी के खुद को आशिक रसूल मत बताए। जो गंजा पीते हैं, दरगाह में जाके गंजा पी के खुद को आशिक रसूल मत बताए। जो ब्याज का पैसा खाते हो, जो सूद खाते हो, वो दरगाह में जाके खुद को आशिक रसूल मत बताए। जो भी लोग गुनाह में शामिल हो और वहाँ जाके खुद को आशिक रसूल बताओगे तो साबित नहीं होता है। जो आशिक रसूल है वो कभी बिदअत नहीं कर सकते, शिरक नहीं कर सकते। जो आशिक रसूल है वो शराब नहीं पी सकते। जो आशिक रसूल है वो गंजा नहीं पी सकते। जो आशिक रसूल है वो सूद नहीं कर सकते। जो आशिक रसूल है किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते। जो नशा करने में अपना दिमाग चेंज हो जाता है। इसलिए खुद को आशिक रसूल अगर बनाना है, जाहिर करना है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम में चले हैं, खुद को इहदिना सिरातल मुस्तकीम में चलाए। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी ओली का ज़रिए आपको सही रास्ता मिल सकते, तो वो ओली, वो बुज़ुर्ग, वो शख्स जब दुनिया में थे तो क्या करते थे? इस्लाम को पहुंचाने के लिए, इस्लाम को कायम करने के लिए, इस्लाम में रहने के लिए, इस्लाम में चलने के लिए, इस्लाम में चलाने के लिए किस तरह जिहाद किए हैं, मुशक्क़त की है। आप वो काम कीजिए। बिना तहज्जुद का नमाज पढ़ के कोई ओली तो हुआ नहीं। अभी आप बोलिए, आप कितने दिन तहज्जुद का नमाज अदा किए हो? बिना 5 वक्त नमाज पढ़ के कोई आशिक रसूल तो नहीं हो पाया, कोई ओली तो नहीं हो पाया, कोई औलिया तो नहीं हो पाया। तो आप बोलिए, आप कितना दिन 5 वक्त की नमाज अदा किए हो? कोई ओली, कोई औलिया बिना कुरान पढ़ के, बिना हदीस को पर अमल करके कोई ओली और औलिया हुआ तो नहीं। तो आप बोलिए, आप कितना दिन कुरान तिलावत किए हो? कहाँ तक कुरान तिलावत किए हो? हदीस के ऊपर कितना अमल किए हो जो आप वो रास्ता में जाके बोलते हो कि मैं आशिक रसूल हूँ? बिना हराम छोड़ के, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, ये हर बात में इस्तेमाल होता है। बिना हराम छोड़ के कोई
आशिक रसूल कोई वली कोई औलिया तो हुआ नहीं, तो आप ज़िंदगी में कभी हराम काम नहीं किए हो, आप साबित कीजिए। अगर जो भी बात मैं बताया हो इस बात में अगर आप कंटिन्यू सालों साल अमल किए हो, आप वो बात को फॉलो करते हो, तो वाकई आप आशिक रसूल। लेकिन बिना कुरान पढ़ के, बिना हदीस के ऊपर अमल करके, बिना गुनाह करके आप खुद को आशिक रसूल बताने जाओगे तो आप कहाँ तक सही हो ये आप खुद जानते हो। आशिक रसूल होने के लिए, कोई बाबा की आशिक होने के लिए, जब तक वो रास्ता को आप फॉलो नहीं करोगे, वो रास्ता को इस्तेमाल नहीं करोगे, वो रास्ता पे मेहनत नहीं करोगे, वो रास्ता को मजबूती से नहीं पकड़ोगे, तब तक ना आप बाबा की आशिक हो सकते हो, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो सकते हो। आशिक होने के लिए उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना पड़ेगा, कुरान को फॉलो करना पड़ेगा, हदीस को फॉलो करना पड़ेगा, हलाल को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ छोड़ के सिर्फ दुनिया का गलत काम करते हुए आशिक रसूल जाहिर करोगे तो आशिक रसूल आप हो नहीं। और जो लोग दरगाह तोड़ते हो बिदअत और शिरक का नाम करके, वो लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ज़मीन का ऊपर का हिस्सा तोड़ के आप शिरक और बिदअत से लोगों को बचाने के लिए कोशिश करोगे तो कभी भी ये मुमकिन नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। उसके लिए आपको तरतीब बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, फौजियों को खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद वो चीज़ से आप लोगों को दूर हटा सकते हो, बिदअत ख़त्म कर सकते हो, शिरक ख़त्म कर सकते हो, और उसके साथ साथ दीनी तालीम आम होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ फिरसाब है जो ना दीन जानते हैं, ना कुरान जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं। मतलब दीन का अंदर जो भी चीज़ आता है, इस्लाम का अंदर जो भी चीज़ आता है, वो चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करते, लेकिन वो फिरसाब है और उनकी मुरीद की तादाद लाखों में है। जब 2,24,000 या फिर 1,24,000 पैगंबर अल्लाह दुनिया में भेजे हैं, हर पैगंबर को सिजदा करना पड़ा, नमाज पढ़ना पड़ा, और जो पैगंबर को फिर जो किताब अल्लाह नाजिल किए हैं, जो पैगंबर का साथ जो किताब भेजे हैं, वो किताब को फिर अमल करना पड़ा। उसके बाद जाके हर पैगंबर दीन को लोगों तक तो पहुँचाने में कामयाब हुआ। यानी जो अल्लाह की महबूब बंदा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगंबर बना के जो लोगों को भेजे है इस धरती में, वो लोगों को भी जो है ना नमाज पढ़ना पड़ा, रोज़ा रखना पड़ा, ज़कात देना पड़ा, फित्र निकालना पड़ा, और दीन के लिए काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ा, काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ा, यहाँ तक भी अपना खून को ज़मीन पे गिराना पड़ा। उसके बाद जाके दीन को मुकम्मल किए। अरे किस तरह का फिरसाब है जो जिनके पास नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, फित्रा नहीं, खैरात नहीं, और वो फिरसाब है। इस तरह का फिरसाब से बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज यहाँ तक है। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए। नेक्स्ट कोई ऐसा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, दीन इतना आसान नहीं है, आशिक रसूल होना इतना आसान नहीं है, आशिक बाबा होना इतना आसान नहीं है। हर चीज़ के एक तरतीब होता है, तरीका होता है, कंडीशन होता है।
जो वो चीज़ को मुकम्मल तरीके से आप अदा कीजिए, तब आप वो चीज़ का आशिक हो सकते हैं। अगर आपका अंदर ये चीज़ का कोई भी अमल नहीं है, तो आप आशिक रसूल नहीं, आशिक बाबा नहीं, आशिक इस्लाम नहीं, आप आशिक शैतान हो, आशिक बेवकूफ़ हो, आशिक पागल हो, यानी आप कोई काम की लायक नहीं हो। तो आपको समझना चाहिए आप किस जगह में हो और क्या हो, एक खुद आप डिसाइड कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।